तो अभी हम यहाँ पर क्यूब रूट निकालने वाले हैं। ये पहले तो एक रैंडम नंबर लेंगे 2 3 8 5 1 ऐसा, और इसका हम क्या क्यूब रूट निकालने वाले हैं। तो पहले तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर एलसीएम की ये लाइन खींच लेते, उसके बाद ये ऐसा ऐड कर देते, उसके बाद ये नंबर यहाँ पर नीचे लेते। ओके, ये नंबर ऐसा नीचे लेते और यहाँ से तीन तीन के पेयर बनाएंगे। यहाँ पर तीन का पेयर बनाए इस साइड से, और यहाँ पर दो का ही पेयर बन रहा है क्योंकि अभी दो ही डिजिट है, तो दो का पेयर बन रहा है। पर क्यूब रूट में तीन के पेयर बनते हैं, इस बात को दिमाग में फिट कर लो। तो अभी क्या है, 32 किसका क्यूब है का देखना है। देखो दो का क्यूब क्या है, देखो दो का क्यूब क्या है, दो बे बे दून चार, चार दूनी 8 है। उसके बाद तीन तीन का क्यूब क्या है, तीन का क्यूब क्या है, तीन का क्यूब 27 है। तो और चार का तो बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो यहाँ पर हम चार नहीं ले सकते, यहाँ पर हम तीन ले सकते। देखो क्यूब रूट निकालते वक्त तीन अगर ले रहे हम, तो तीन को तीन बार यहाँ पर लिखना पड़ेगा, और तीन ले रहे तो आंसर में भी एक बार तीन लिखना पड़ेगा। टोटल यहाँ पर चार बार तीन लिखा है। देखो एक एक क्यूब रूट क्या, इस नंबर का क्यूब रूट किधर निकल रहा है, इधर, तो आंसर में एक बार और इधर तीन बार इधर लिख दिया है। थ्री, तो यहाँ पर तीन का क्यूब रूट कितना, तीन का क्यूब कितना आ रहा है, 27 है। तो यहाँ पर 32 में से 27 गए, कितने बच्चे, पाँच बच्चे। ओके, तो यहाँ पर नीचे क्या करना है, 851 लेना है। ये नीचे 851 ले लिया। 3 + 3 + 3 कितना हो गया, यहाँ पर 9 हो गया। अब क्या करना है, देखो ये तो पेयर नीचे ले लिया। अब क्या करना है, देखो ये जो 51 है लास्ट का, इसको छोड़ना है। आखिरी की दो डिजिट को क्या करना होता है, छोड़ना होता है। और ये बचा कितना, 58 बचा। देखो तो इस 58 को डिवाइड करना है किससे, इससे और इससे मल्टीप्लाई कर कर, 9 × 3 कर कर। ओके, आखिर का ये दो डिजिट छोड़ने का और क्या करने का, इससे और इससे मल्टीप्लाई करने का। देखो 58 डिवाइडेड बाय 27 कितना आएगा, यहाँ पर देखो 50, मतलब करीब करीब दो 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 के आसपास आ जाएगा। ओके, तो डिवाइड करने, सारा डिटेल एक्यूरेट नहीं निकाल रहे, कि सिर्फ ये पता चल गया कि यहाँ पर जो नंबर आएगा वो या तो दो आएगा, या तो दो से कम वाली संख्या आएगी, दो से बड़ी संख्या यहाँ पर नहीं आएगी। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 9 × 3 × 2, अगर हम यहाँ पर 2 ले रहे तो 9 × 3 × 2। ओके, 9 × 3 अभी यहाँ पर मैं मोबाइल पर ही कैलकुलेशन कर देता हूँ फटाक से, क्योंकि देखो आपको तो एग्जाम में ये करना पड़ेगा। 9 × 3 × 2 कितना हो गया इसका, 54 हो गया। ओके, तो ये 54 हो गया, राइट, यहाँ पर 54 आ गया। तो यहाँ पर हमने क्या किए थे, दो आखिर के दो नंबर छोड़कर यहाँ पर 58 लिया था ना, तो वो दो नंबर के जगह पर यहाँ पर 2 0 हम ऐड कर लेंगे। समझ आ गया, यहाँ पर 9 × 3, और क्या अगर हम दो ले रहे तो यहाँ पर दो करेंगे, उसका गुणाकार करेंगे, 54 आया था, और आखिर में हमारे तरफ से 2 0 हम यहाँ पर जोड़ देंगे। अब अगला स्टेप क्या करना है, यहाँ पर अगर हम दो ले रहे हैं तो क्या आता है, इधर 1 2 3 बार दो आता ना, इधर एक बार, इधर एक बार, इधर एक बार। तो वो ऐसे ही करेंगे, इधर कितना होता फिर 92 होता, उसके बाद ये 2 होता, उसके बाद ये 2 होता। तो ये कितना हो गया, 92 2 2 कर कर अगर हम देखे तो ये 92 इंटू इंटू 2 कितना हो गया, ये 368 हो गया। ओके, ओके 368 हो गया। तो यहाँ पर हम इसको प्लस कर देते हैं। ओके, ये 8, ये 6, ये 4 3 7 5। ओके, 5 7 5 7 6 8 हो गया। देखो मैं यहाँ पर कैलकुलेशन कर रहा हूँ मोबाइल पर फटाक से, ये तो बराबर आया होगा। चलो कितना आ गया, 5 7 6 8 आ गया। तो ये 5 7 6 8 5 7 6 8 है ना, ये इससे कम है। इससे बड़ा होता तो नहीं ले सकते, तो इससे कम है तो हम यहाँ पर ले सकते हैं। देखो ये देखो हम यहाँ पर ले रहे हैं ये, और ये जो दो हम ऐड करेंगे 3 बार, ये 3 बार ऐड कर दिया, और ये दो आंसर में भी ऊपर चला जाएगा, ये आंसर में भी 2 चला गया। ये कितना हो गया, 6 हो गया कुल मिलाकर, और ये 9 हो गया। तो अभी यहाँ पर अगर मैं डिवाइड करूँ
तो यहाँ पर 7 बचेगा, यहाँ पर 14 बचेगा और यहाँ पर 11 हो जाएगा। 11 में से 8 गए, 3 बचे। 14 में से 6 गए, 8 बचे और 7 में से 7 गए, 0 बचे और 5 में से 5 गए, 0 बचे। तो यहाँ पर 83 आंसर आ रहा है। तो इसको मैं मोबाइल पर क्रॉस कर चेक कर लेता हूँ। 5851 सॉरी 5851 माइनस 5768 आंसर आ रहा है 83। तो ये बराबर निकाला है। तो अभी देखो ये तो आपको समझ आ गया होगा। तो अभी यहाँ पर पेयर नहीं बचे, तो पेयर नहीं बचे, यहाँ पर बाकी भी जीरो नहीं आई, तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा। तो देखो सिंपल है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, डेसिमल ऐड करेंगे। देखो यहाँ पर जीरो हम कितने लेंगे, 3 लेंगे, 1 2 3। ये 3 जीरो क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम क्यूब रूट निकाल रहे हैं, इसी वजह से हम यहाँ पर 3 जीरो ले रहे हैं। अगर स्क्वायर रूट निकालना होता तो 2 जीरो लेते। तो ये नीचे चला गया, देखो ये क्या हो गया, नीचे चला गया। और यहाँ पर भी डेसिमल ऐड कर रखेंगे। ओके, तो यहाँ पर कितने हो गए, 1 2 3 हो गए। ओके, तो ये कुल मिलाकर कितना हो गया, 83,000 हो गया। ओके, क्या हो गया, कुल मिलाकर 83,000 हो गया। तो अब यहाँ पर फिर से क्या करेंगे, जैसे ऊपर इधर किया था वैसे ही आके के 2 जीरो छोड़ देंगे। कितना फिर 830 बच गया। ओके, 830 डिवाइड बाय कितना, कितना करेगा, 830 डिवाइड बाय यहाँ पर 96 इंटू 32 करेंगे। उसके बाद ही समझ में आएगा क्या लेना है यहाँ पर। ओके, 96 इंटू 32, यहाँ पर 1 मिनट रुकिए, हाँ यही करना है। तो अब देखते हैं यहाँ पर क्या नंबर आता है। 1 मिनट रुको, ये तो बहुत बड़ा कैलकुलेशन है। 96 इंटू 32 कितना गया, ये देखो कितना बड़ी संख्या गई है। यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या आ गई है, 3072 आ गई है। तो इससे अगर हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो ये ज़ीरो ही आएगा पहले। यहाँ पर नॉर्मली क्या आएगा, पहले ज़ीरो ही आएगा। देखो 830 डिवाइड बाय 3072 अगर हम करें तो पहले तो ज़ीरो ही आएगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पर हमें पहले तो यहाँ पर ज़ीरो आ रहा है, तो हमें क्या करने पड़ेगा, यहाँ पर ज़ीरो ही पहले ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास कोई यहाँ पर पर्याय नहीं। तो यहाँ पर 3 बार ज़ीरो आएगा, 1 2 3 बार ज़ीरो आ गया। देखो क्योंकि आगे की कैलकुलेशन भी नहीं कर सकते, ज़ीरो ही होगा यहाँ पर, क्योंकि क्या है, कितना भी आप करो ये ज़ीरो ही आएगा। तो ये 9 से 960 हो जाएगा। ओके, यहाँ पर भी ज़ीरो, तो बचा कितना, फिर से 83,000 इधर बच जाएगा। ओके, अभी भी बाकी ज़ीरो नहीं आई, तो ये ज़ीरो फिर से इधर ऊपर की तरफ चला जाएगा। ये ज़ीरो ऊपर की तरफ चला गया। ओके, तो अब फिर से क्या करना है, देखो और 3 के डबल पेयर बनाने हैं ज़ीरो के। तो पेयर बना देंगे यहाँ पर, देखो 1 2 3 पेयर बना दिए। ओके, ये पेयर बना दिए, हाँ ये पेयर बना दिए। हाँ, तो अब कितना हो गया, 8 करोड़ के आसपास चाहिए, 10,000 10 लाख 8 करोड़ के आसपास। तो इस नंबर को ना फिर से इससे मल्टीप्लाई करेंगे, आखिर के 2 जीरो छोड़कर। कितने 1 2 3 4 है ना, 83 1 2 3 4 1 2 3 4 83 1 2 3 4 1 2 3 4 डिवाइड बाई 96 960 इंटू 32 इंटू 0। तो ये बहुत बड़ा कैलकुलेशन है, इसको भी अभी मोबाइल के ऊपर ही करते फटाक से, देखो क्योंकि अभी देखो ये बहुत बड़ा कैलकुलेशन है। एग्जाम में सोचो आपको कैसा करना पड़ेगा, कितना कैलकुलेशन सटीक होना चाहिए। अभी तो मैं इधर फटाक से कर रहा हूँ, 1 2 3 डिवाइड बाय 960 इंटू 32.0। ये देखो कितना आ गया, 27 के आसपास आ रहा है।
तो 27 तो हम यहाँ पर सीधा नहीं ले सकते। ओके, 27 तो हम सीधा यहाँ पर नहीं ले सकते, तो हम यहाँ पर क्या ले सकते, 9 ले सकते। तो यहाँ पर 3 बार 9 ऐड होगा। उसके बाद यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ये देखो ये संख्या 960, उसके बाद ये ऊपर की संख्या 32.0 इंटू क्या, नीचे हम क्या लेने वाले 9, ये वाला, इसका यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। उसके बाद क्या, ये पूरी संख्या 9609, उसके बाद ये नीचे वाला 9, उसके बाद आगे वाला 9, इसका मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। इसका कुछ तो आंसर आएगा, इसका कुछ तो आंसर आएगा, तो उसको प्लस करना पड़ेगा। और वो अगर इससे कम आ रहा है क्या, वो देखना पड़ेगा सिर्फ। अगर वो कम आ रहा है तो यहाँ पर ठीक बैठ रहा है। 9 इंटू 60 इंटू 32.0 इंटू 9 कितना आ गया, ये 2,77,480 आ गया। नीचे का कितना आ रहा है, 9609 इंटू 9 7,78,329 आ रहा है। ओके, तो इसका भी प्लस करेंगे फिर से, तो क्या है, 2,70,480 प्लस 778,329 कितना आ गया, 10 लाख के आसपास चला गया है ये। तो ये कितना है टोटल, 10,000, 10 लाख 8 करोड़। तो ये बराबर फिट हो रहा है यहाँ पर, ये यहाँ पर फिट हो रहा है। तो डेफिनेटली अभी देखो इसका में क्या प्लस प्लस 27 कुछ तो आएगा, इसका 2, इसका ये ऐसा कुछ तो आएगा, ये इधर से इसका वादा बाकी करनी पड़ेगी। तो ये मैं चीज़ें नहीं करने वाला, क्योंकि मुझे अभी पता चल गया है यहाँ पर क्या 9 लिखना है। तो नॉर्मली डेसिमल के बाद 2 या 3 तक निकालना होता है, तो यहाँ पर मैंने डेसिमल के बाद 2 तक निकाला हुआ है। ये मैंने ऐसे ही रैंडम नंबर लिया था, और इसका भी क्यूब रूट ये आ रहा है। तो आप भी इसका क्यूब रूट निकालिए और मुझे कमेंट में बता दीजिए आपका भी आंसर क्या आ रहा है।